उनको तो बंदा सबसे पहले लितर लगाए। काफ़ी लोगों को जो है फ़ी में मिस अंडरस्टैंडिंग होती है, हराम तो पी जिसे कहते हैं, हराम तो पी कर जाती है अवाम, ठीक, जिनके ओवर स्टे के फाइन्स लग जाते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना भाई उसामा एक बार फिर आपके साथ है, और आज मैं आपको थोड़ी सी कुछ और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको दुबई आने में फ़र्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा काम आएंगी। आज हफ्ता था और हफ्ते वाले दिन आपका भाई ऑफिस में काम शाम अपने निबेड़ के बहुत जल्दी फ्री हो गया था। तो अब शाम हो गई है दुबई में, ठीक है जी। तकरीबन लोग जो आज ऑफिस वगैरह गए हुए थे वो सारे वापस आ गए हैं जी, ठीक है। और भाई भी आपका अपने काम शाम निबेड़ के वापस आ चुका है। आज की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो इस हवाले से है कि आप दुबई में आएँ तो सबसे पहले आपको क्या काम करना लाजमी है। वीज़ा तो आपको मैंने बताया सबसे पहले ज़रूरी वो है, अपना पासपोर्ट वगैरह रेडी रखना है, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड फ़ोटोज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें तो जो हैं नॉर्मल भी एक इंसान को पता होती हैं, ठीक है। पासपोर्ट आपका होना चाहिए आपके पास जो वैलिड हो, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा उसकी वैलिडिटी हो। मसलन कि एक्सपायरी डेट में उसका तकरीबन 7 से 8 माह या कम से कम 1 साल रहता हो। इसके अलावा काफ़ी सारे एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जो वीज़ा अप्लाई करते हैं, टूरिस्ट वीज़ा किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। और किसी भी कंट्री से आने के लिए सब एजेंट्स होते हैं यहाँ पे जो आपका वीज़ा अप्लाई करते हैं, ठीक है, फ़र्स्ट टाइम में। लेकिन वीज़ा मैं आपको मशवरा दूंगा उससे अप्लाई करें जिससे आपकी जान पहचान ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है। क्योंकि एजेंट्स काफ़ी दफ़ा जो है यहाँ पे ना हराम तो पी जिसे कहते हैं, हराम तो पी कर जाती है अवाम, ठीक है। काफ़ी लोग होते हैं यहाँ पे आके ख्वार हो जाते हैं, ठीक है। एजेंट्स उनको मिलते नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बंदा मिला शेख जायद रोड पे, तो वो बंदा कहता है मैं 3 दिन से इसी तरह ख्वार हो रहा हूँ, कभी रेस्टोरेंट पे बैठ जाता हूँ, चाय पी लेता हूँ, ठीक है ना। उस बंदे ने कपड़े चेंज किए हुए थे, बहुत बुरी उसकी हालत थी। एजेंट ने उसको बुला लिया पाकिस्तान से, ठीक है। और ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे बुला के तो ख्वार कर देते हैं अवाम को। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा जिससे आपकी जान पहचान है आप उससे वीज़ा लगवाएं। वीज़ा की जो आपकी नॉर्मल फ़ी है, ठीक है, काफ़ी लोगों को जो है फ़ी में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उनको पता नहीं होता, ठीक है। और वो लोग अपने से ही मार रहे होते हैं कि जितनी है उतनी है, ये है वो है। दुबई में जो वीज़ा की फ़ी है वो है 350 दिरहम, ठीक है। और अगर आप शारजा वगैरह से अप्लाई करवाते हैं वीज़ा तो उसकी जो फ़ी है तकरीबन 600 से 650 दिरहम के दरमियान आती है 1 मंथ की, ठीक है। और इसी तरह अगर आप 2 महीने पे जाते हैं तो दुबई में जो 2 महीने की लिए वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा की फ़ी है वो है 600 से 650, और जो शारजा में है वो तकरीबन 800 से 900 के दरमियान फ़ी है वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा की, ठीक है। जिसमें आपको मल्टीपल एंट्रीज़ भी मिल सकती हैं और सिंगल एंट्री वीज़ा भी होता है। इसके साथ ही आपकी इंश्योरेंस भी होती है। वीज़ा की जो इंश्योरेंस है वो अपने एजेंट से लाजमी लें, क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। उसके बाद आपका आता है टिकट, ठीक है। टिकट तो आपका जो है रिटर्न ही होता है, ज़्यादातर लोग कहते हैं रिटर्न, लेकिन कुछ लोग उसकी डमी भी आपको बना के देते हैं रिटर्न की, जो यहाँ पे आके आपकी टिकट कैंसिल हो जाती है। वो आपको सिर्फ 1 वे का पे करना पड़ता है, लेकिन 1 वे टिकट भी आपकी थोड़ी सी महंगी ही पड़ती है बजाय इसके कि आप वापस जाते हैं। और सबसे लाजमी चीज़ जो आपकी है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं जॉब के सिलसिले में, ठीक है, तो आप अपने पास एटलीस्ट शुरू के 2 महीनों का या 3 महीनों का ख़र्चा अपने साथ लेकर आएँ। जो लोग हैं ना ऐसे कि कुछ करते नहीं है, कुछ कमा नहीं सकते, और माँ बाप के हालात भी इस तरह के नहीं हैं, और माँ बाप को तंग भी किया हुआ है कि मैंने जी बाहर जाना है, मैंने भी जी बाहर जाना है, ज़िद्दें की हुई हैं, उनको तो बंदा सबसे पहले लितर लगा के पाकिस्तान में ही बिठाए। क्योंकि भाई बाहर की जो लाइफ है बहुत मुश्किल है, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ पे घर का नवाब नहीं चलता, ठीक है। यहाँ पे काम करना पड़ता है, ठीक है। और जिस बंदे से काम नहीं होता वो तो हरगिज़ ही ना आए, ना आके घर वालों के पैसे ख़राब करे, ना अपना टाइम बर्बाद करे। अगर आप आ रहे हैं बाहर तो आपको ख़ुद पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप यहाँ पे आके जॉब ईज़िली हासिल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो पाकिस्तान वाला काम नहीं कि आप सिफारिश करवाएं किसी से कि यार मेरी सिफारिश कर दो, मेरी जॉब लग जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए। तो इस तरह का कुछ भी कोई भी मामलात यहाँ पे नहीं चलते मेरे भाई। पहले बता चुका हूँ कि दुबई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से। यहाँ पे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ से आप आगे जाना आपके लिए ईजी है, और काफ़ी सारी चीज़ें इसी तरह ईजी हैं। पर बैक टू द पॉइंट कि आपको उस वीज़ा के बाद जो लाजमी चीज़ है वो टिकट है, फिर उसके बाद आपका एक्सपेंस है।
کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ آپ ایزیلی اپنا جو ہے ایکسپینس ہینڈل کر سکیں. اتنا ایکسپینس آپ کو آئے گا, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے وہاں پہ جا کے اکوموڈیشن کرنی ہے, ٹریولنگ کرنی ہے, جب تک آپ کی جاب نہیں لگتی آپ نے ساری چیزیں اپنے بہاف پہ کرنی ہے, اپنے خرچے سے ساری چیزیں کو ایکسپینس پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے, کوئی آگے آپ کو یہاں پہ کھانا نہیں دے گا, کوئی کچھ نہیں کرے گا. میں بھی جب شروع میں یہاں پہ آیا تھا مجھے بھی کافی ساری مشکلات کا سامنا ہوا تھا. ٹھیک ہے, مجھے بھی ایکسپینسز میرے سے ہینڈل نہیں ہو رہے تھے. ٹھیک ہے, آیا تھا تو سارے پیسے ایسے اڑائے تھے کہ جیسے بس آگے کا کوئی میں نے سوچا نہیں تھا کیا ہوگا, کیا نظام ہوگا, کچھ ہوگا نہیں ہوگا. لیکن آہستہ آہستہ پھر مجھے بھی عقل آ گئی. لیکن اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں پھر ایک دفعہ ضرور آپ دبئی آ کے جابز وغیرہ کے حوالے سے کریں. لیکن اگر آپ اسی طرح رہنا چاہتے ہیں کہ آپ اسی حال میں خوش ہیں تو آپ وہیں پہ رہیں جہاں پہ آپ پہلے سے ہیں. ایک اور چیز کہ جب بھی آپ آ رہے ہیں تو آپ نے ایک اور امپورٹنٹ چیز یاد رکھنی ہے کہ اپنی ڈگریز جو بھی ہیں وہ آپ نے لازمی اٹیسٹ کروانی ہے موفا سے. اگر آپ کی گریجویشن کی ڈگری ہے تو آپ کی HEC سے پہلے اٹیسٹ ہوگی, پھر موفا سے اٹیسٹ ہوگی, پھر اس کے بعد UAE ایمبیسی لاسٹ. ٹھیک ہے, وہاں سے آپ کی اٹیسٹ ہوگی. اور اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے, میٹریکولیشن کی ہوئی ہے آپ نے, تو آپ کی ڈگری جو ہے پہلے IBC سے اٹیسٹ ہوگی, پھر اس کے بعد موفا سے, پھر لاسٹ جو ہوگی UAE ایمبیسی سے. یہ آپ نے لازمی کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ آ کے آپ بہت بری طرح پھر اس طرح پھنس جائیں گے کہ وہاں پہ آپ کا کام کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. گھر والے کبھی ادھر خوار ہوں گے, ادھر خوار ہوں گے, گھر والوں کو چیز سمجھ نہیں آئے گی. میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ میں کروا کے نہیں آیا تھا اور میرے گھر والے کبھی ادھر کبھی ادھر, تو اس طرح کر کے جو ہے میں نے کروائی تھی اپنی ڈگریز ٹیسٹ. بہرحال آپ نے لازمی کام کر لینا ہے کہ اپنی ڈگریز وغیرہ لازمی ٹیسٹ کروا لینی. آج کی جو انفارمیٹیو ویڈیو تھی وہ اسی لحاظ سے تھی کہ ویزا اور ٹکٹ آپ نے کس طرح سے لینا ہے, ایکسپینسز آپ نے کیا کرنے ہیں, اور جو میں نے ایکسپینسز بتائے ہیں وہ لازمی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور ان کو ذہن میں رکھ کے آپ نے آگے جو ہے اپنے کام کو سر انجام دینا ہے. ٹھیک ہے, باقی کافی ایک بھائی تھا اس نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ ٹریولنگ کے لحاظ سے اور بھی مجھے انفارمیشن چاہیے. تو بھائی میں نے پہلے انفارمیشن دے دی ہے اور ابھی بھی انفارمیشن دی ہے کہ دبئی کیسے آ سکتے ہیں اور دبئی آنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں. ٹھیک ہے, اور باقی بھی جو ہوں گی میں فردر چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے, باقی آپ کو پتہ ہے کہ میری ویڈیوز جو ہوتی ہیں ساری انفارمیٹیو ہوتی ہیں. کچھ ویڈیوز ہوتی ہیں جو بیچ میں شگل میرا لگا رہتا ہے. بہرحال انشاءاللہ آگے اور بھی میں آپ کو انفارمیشنز دیتا رہوں گا. ابھی آپ کا بھائی اجازت لے گا آپ سے. لائک, سبسکرائب اور شیئر بھی کیجیے گا اور کمنٹ ڈراپ کر دیجیے گا جس چیز کے بارے میں آپ کو انفارمیشن چاہیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ سے ملتا ہوں میں اگلی ویڈیو میں.